विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। एक ऐसा अवसर जब हम शहर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज लोकार्पित हो रहा है। ज्ञापित करता हूं कि आपने एक ऐसी समस्या का समाधान किया जिस समस्या के लिए बोर्डा पे चौराहे पर घंटों जाम। अब तो चकाचक लाइट जलेगी ऊपर, दिन में रात में भी दिन का एहसास होगा। ऐसा फ्लाईओवर का ये निर्माण हुआ है। मैं एक बार आप सबकी ओर से फिर डॉक्टर मोहन यादव जी के, हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज इतनी तीव्रता के साथ ये विकास के कार्य हो रहे हैं। ये फ्लाईओवर आज आपको जो समर्पित होने जा रहा है, ये विकास की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये समृद्धि की भी गारंटी है। और भाइयों और बहनों, ऐसे जितने भी विकास के कार्य मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, आने वाले समय में ये विकास के कार्य देश में मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़े करने वाले हैं, जिसके माध्यम से विकसित भारत का स्वप्न साकार हमें प्राप्त होते हैं। तो एक आदर्श नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसका संरक्षण, उसकी देखभाल, उसको संवारने में हम सबकी भी भूमिका हो। ये राजा भोज की नगरी है, ये संस्कारों की नगरी है, और मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाने वाली सौगात का संरक्षण भी करेंगे, इसको संवारेंगे भी, इसकी देखभाल भी करेंगे। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के जो कार्य करने जा रही है, उसको जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी को, आप सबको इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल की राजधानी में जोड़ रहे हैं, और तेज गति के साथ जिसका निर्माण हुआ है। और इस भूमिका में आज एक नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर नए इंफ्रास्ट्रक्चर में आज गति देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय राकेश जी, हमारा पूरी सरकार इस काम में लगी है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय राकेश सिंह जी को, पूरी उनकी टीम को और आप सभी लोगों को, जो हम सब लाभान्वित होने वाले हैं। कई व्यापारी वर्ग के लोग कह रहे थे कि सबसे ज्यादा लाभ हमें होने वाला है, तो आज उन लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया है, क्योंकि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से समाज को जो लाभ मिलता है, आज ये पुल हम सबके लिए विकास की एक नई गति में अपनी भूमिका, पुल के माध्यम से भी जब चीजें ठीक से कन्वेंस ठीक होता है तो उसमें भी हमारी गति बढ़ती है। इसलिए मैं आज आप सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः उनका बहुत हार्दिक। अंबेडकर जी के 5 तीर्थ की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अंबेडकर जी को लेकर उनके जन्म स्थान पर भी हमने वो पवित्र धाम बनाने का प्रयास किया। अंबेडकर जी ने जहां दीक्षा ली उसका भी स्मारक बनाने का काम किया। अंबेडकर जी का जहां हमने उनका अपना जीवन का संघर्ष निकला, जहां उनने शरीर छोड़ा, जहां इंग्लैंड में पढ़ने गए, ये 5 स्थानों को पवित्र धाम बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे में आज जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी, इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेकर हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। हाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर 156 करोड़ की लागत से गायत्री मंदिर से लेकर गणेश मंदिर तक बनने वाले, मैं अपने मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बहुत अच्छी कुशलता से तमाम कठिनाइयों के बीच इस ब्रिज को बना करके भोपाल वासियों को बड़ी सौगात दी है। इस ब्रिज के बनने से बड़े पैमाने पर यातायात की व्यवस्था सुगमता के लिए जानी जाएगी, और भोपाल, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लगा करके एक तरह से ये मध्य रेखा है भोपाल की, जीवन रेखा की तरह। ऐसे में इस ब्रिज का लोकार्पण करना वाकई ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। साथ ही साथ एक और ब्रिज बैरागढ़ का बनने वाला, 1-1.5 साल में इसको पूरा किया जाएगा।
कल कैबिनेट में हम बावड़िया कला के लिए 180 करोड़ की लागत से एक और नया ब्रिज मंजूर भोपाल के लिए कर रहे हैं। कुल मिलाकर के भोपाल में सभी लोगों की सुविधा, साथ ही साथ देश के अंदर भोपाल का विशेष मान सम्मान बढ़ा और भोपाल देश का दिल के नाते से जाना जाता है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों के लिए बाहरी, आंतरिक या सभी प्रकार के मेहमानों की व्यवस्था भी और सभी प्रकार के आयोजन के साथ साथ स्थानीय निवासियों के लिए भी यातायात की सुगमता में बड़ी रोल अदा करेगा। मेरी अपनी ओर से इस ब्रिज का नाम जैसे मैंने बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के करने के पीछे जो भाव है, अम्बेडकर जी के लिए हमारी सरकार ने महू उनके जन्म स्थान पर भी अच्छा एक धाम तीर्थ की तरह विकसित किया है। हमने विश्वविद्यालय बनाया है और अम्बेडकर जी का चूंकि चौराहा बीच में पड़ता है, इसलिए अम्बेडकर जी के नाम पर इस ब्रिज को बनाते हुए, लोकार्पित करते हुए सरकार को गर्व और गौरव है। मेरी अपनी ओर से केंद्रीय सड़क निधि का एक प्रस्ताव था। केंद्रीय सड़क निधि जो भारत सरकार के और राज्य सरकार के संयुक्त उसमें होती है, उसकी स्वीकृति हमारे 153 करोड़ की हुई है। 153.21 करोड़ का इसमें व्यय हुआ। लंबाई इसकी 2.9 किलोमीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। ये 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर है और इससे जो अपना होशंगाबाद साइड से जितनी भी कॉलोनियां है वहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है और या एम्स की तरफ से जो ऑफिस आ रहा है और सीधा बल्लभ भवन जाना है या इस तरफ अपने सुभाष नगर साइड जाना है, उनको सीधी सुविधा उत्पन्न हो गई। इसमें क्या पहले जो 2-3 पॉइंट पे 7 नंबर जैसे था, गणेश मंदिर था या फिर हमारा डीवी मॉल का चौराहा था, बोर्ड ऑफिस वाला चौराहा, तो इसमें काफी जाम लगता था। उस जाम से मुक्ति मिल जाएगी और सीधे 5 से 7 मिनट में इससे बाहर आ जाएगी। क्या उस ट्रैफिक में बहुत ज्यादा देर तक गाड़ियां खड़ी रहने से एक तो समय की बर्बादी होती थी, दूसरा ईंधन बहुत लगता था। तो अब इसमें समय तो बिल्कुल ही कम लग रहा है। जो हमको 20-25 मिनट लगते थे, अब हम 5-7 मिनट में ही इधर आ जाएंगे। दूसरा जो ईंधन गाड़ियों पे सिग्नल पे रोक देते थे तो बहुत ज्यादा खर्च होता था, वो ईंधन की बचत हो रही है। सीधी गाड़ी अपने यहाँ आ जाएगी और जिनको सीधा जाना है उनके लिए सीधी सुविधा। क्रॉसिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी सर? नहीं, ऊपर कोई स्पॉट ऐसा कुछ वेरीफाई किया है? नहीं, ब्लैक स्पॉट तो ऐसा नहीं है। वहाँ एक हमने बीच में बनाया है जो बल्लभ भवन साइड में जाएंगे या फिर इधर आएंगे, तो उसके लिए एक रोटरी तैयार कर दी और स्पीड ब्रेकर बम्प वो लगा दिए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें 80 की स्पीड, 80 के ऊपर स्पीड नहीं है इस पे जी। 80 की वो सिटी में अलाउ उतना ही रहता है। अगर ये बाहर हाईवे में होता तो फिर उसको 100 तक। थैंक यू सर।